दिल्ली पहुँचे और खूब मस्ती करी, खूब घूमे, हॉलिडे करी। और माय सिस्टर लिव्स नियर बाय, मम्मी पापा के घर से थोड़ा 10-15 मिनट की ड्राइव पे रहती है, तो रोज़ बहन से मिलना, उसके बच्चे आते थे। आनी ने बहुत इन्जॉय करा, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। सो लाइफ वाज गोइंग ग्रेट, सब कुछ बहुत अच्छा था एज ऑलवेज। और कुछ दिन हुए, देन आई थॉट कि आई हैव सम स्कैन्स एंड ऑल, जो मेरे ड्यू थे, जो फर्स्ट स्कैन होता है। सो आई वेंट टू द डॉक्टर। द फर्स्ट रिपोर्ट वाज not that great. They could see the baby, which was very small, एकदम वो राइस ग्रेन के साइज का। ठीक है, they could see it, but then there was no heartbeat. तो मुझे बोला कि यू वेट फॉर सम डेज। कई बार होता है कि हार्ट बीट लेट आती है। सो थोड़े दिन बाद हम दोबारा से स्कैन करेंगे। कुछ दिन के बाद दोबारा स्कैन करने के लिए गई, तो देयर वाज स्टिल नो हार्ट बीट। और जो मेरा टर्म था, जितना मतलब I was like 8 weeks pregnant, but then the baby's growth was showing 6 weeks, so I was like 2 weeks behind. तो वो भी थोड़ा सा टेंशन वरिंग था, और हार्ट बीट भी नहीं थी। तो फिर से मुझे बोला कि कुछ टेस्ट करवाओ, कुछ हार्मोनल काउंट्स होते हैं। अब मुझे याद नहीं है कि कौन सा टेस्ट था, बट कुछ टेस्ट बोले वो करने को, दोबारा स्कैन्स करने को बोले। सो आई वेंट फॉर द टेस्ट, जिसमें कि कुछ हार्मोनल काउंट होता है जो डबल होना चाहिए एवरी सिंगल डे। और जब मैंने वो टेस्ट किए, उससे पहले मैंने गलती ये करी कि मैंने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लिया, विच इज़ ओके, पढ़ भी लिया तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पढ़ लिया था। सो आइडली वो जो हार्मोन्स का काउंट होता है वो डबल होना चाहिए या वो इंक्रीज़ होना चाहिए। सो मेरे वो जो 2 दिन साइमल्टेनियसली टेस्ट हुए, मेरा जो काउंट था, इट वाज गोइंग डाउन। सो आई न्यू बिफोर आई कुड गो एंड शो द रिपोर्ट्स टू द डॉक्टर, आई ऑलरेडी न्यू कुछ गड़बड़ है, it is not going right. Finally, with all my reports, scans, मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे डॉक्टर ने बताया कि things are not right. There's still no heartbeat, और थोड़ा सा ग्रोथ हुई है, बट जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं। और आई डोंट थिंक कि दिस बेबी वुड सर्वाइव, और अगर हुआ भी तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। दे कुड बी एबनॉर्मलिटीज़, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने उतना सोचा नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे उस टाइम पे बस ये था कि सब लोग इतने खुश हैं, आनी इतना खुश है, आनी के अपनी प्लानिंग्स चल रही हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव द बेबी, बट जिस तरीके से डॉक्टर से मेरी बात हुई, मुझे मालूम था कि इट्स नॉट गोना हैपन। और कुछ दिन के बाद ही आई हैड अ मिसकैरेज। तो मेरी लाइफ ने एकदम से 360 डिग्री टर्न ले लिया यार, कि मैं कहाँ इतनी खुश, इतना कुछ हो रहा था लाइफ में, और एकदम से चीज़ें बदल गई। कहाँ मैं प्लानिंग कर रही थी, कहाँ मेरी मम्मी सोच रही थी कि मैं आऊँगी तुझे हेल्प करने के लिए, कहाँ आर्नी सोच रहा था कि भाई होगा तो मैं फुटबॉल खेलूँगा, और बहन होगी तो वी विल बाय हर वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल ड्रेसेस। बट सब कुछ बदल गया, और मुझे लगा यार कि लाइफ अब कैसी होगी। और एकदम से 360 डिग्रीज मेरी लाइफ फिर से बदल गई थी। जैसे कि कुछ महीनों पहले जब मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, आई विल बी अ मम अगेन, वैसे ही मैंने सोचा नहीं था कि कि मेरे साथ ये हो जाएगा और आने वाला बेबी आएगा ही नहीं। सो जितनी प्लानिंग करी थी, जितने सपने देखे थे, सब शैटर हो गए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली।
आई वॉज वेरी वीक, बहुत लो फील कर रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मुझे पता था कि जो नहीं आया वो नहीं आया, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक जान थी जिसको मुझे देखना है, जो मेरा सब कुछ है, जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ के इतने साल दिए हैं। तो मैं इस वीक मोमेंट की वजह से उसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने फिर से पूरी हिम्मत जोड़ी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, अपने आप को बहुत समझाया, इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर किया हर चीज़ के लिए। हालांकि उस टाइम पे मैं डिप्रेशन में जा सकती थी थोड़ा बहुत, आई वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड, एंड जैसे कि हर कोई करता है कि वीक मोमेंट्स में अपने आप को ब्लेम करता है या भगवान को ब्लेम करता है। मैंने मैंने नॉट रियली किया नहीं। आई हैड रीजंस, मैं कर सकती थी। मेरे आसपास थोड़ा बहुत मैंने सुना जहाँ पे लोगों ने मुझे थोड़ा बहुत ब्लेम किया मिस कैरेज के लिए, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा और बस ये सोचा कि जैसे मौसम बदलते हैं, ये टाइम भी बदलेगा, मैं फिर से खुश होंगी। और बस अपने आप को मैंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया, इमोशनली, मेंटली अपने आप को बहुत चेंज किया है पिछले 1 साल में, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है अपने आप को। एंड आई एम हैप्पी कि जो हुआ शायद अच्छा हुआ। जो भी होता है लाइफ में चाहे वो अच्छा होता है चाहे वो बुरा होता है, हर चीज़ एक रीज़न के लिए होती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। अच्छा टाइम, बुरा टाइम, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई बुरा टाइम भी आए ना, प्लीज़ 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 डू नॉट लूज होप, और जो नहीं है उसके पीछे रोने की जगह जो है उसके बारे में सोचो, है ना। दुख तकलीफ इस पार्ट ऑफ लाइफ, सब चलता रहता है। अगर दुख नहीं होगा तो फिर लाइफ का मज़ा भी नहीं है। सिर्फ खुशी खुशी हो तो लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाती है। सो थोड़ा बहुत दुख भी होना चाहिए। जैसे कि मौसम चेंज होते हैं, आज सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, इतना रबिश मौसम था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि फिर से धूप निकलेगी, बट सी सन इज शाइनिंग ब्राइट, इट इज़ ब्यूटिफुल अगेन। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बाहर निकलूँ, ग्रॉसरी शॉपिंग करके आऊँ, थोड़ा सा फ्रेश फील करूँ, क्योंकि सुबह से थोड़ा सा यार सेंटी सेंटी हो रही हूँ मैं। मम्मी पापा की याद आ रही थी, फिर मौसम को देख देख के थोड़ा फिलोसफिकल हो गई और सब कुछ सोचने लग गई, पास की बातें। दुखी नहीं हुई पर फिर भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, इसलिए थोड़ा मूड चेंज करती हूँ और बाहर घूमी घूमी कर बहुत हो गई दिल वाली बातें। अब थोड़ा सा दिल वाला गाना भी गा लूँ। तो मैं जब भी लो फील करती हूँ ना, मैं ये गाना गाती हूँ अपने लिए, भगवान के लिए, एंड आई रियली फील कनेक्टेड। दिस गाना इज डायरेक्ट दिल से, फ्रॉम मी टू यू गाइस। आवाज़ अच्छी नहीं है पर प्लीज टॉलरेट कर लेना, ओके ओके, हियर वी गो। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन